हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, अपनी लाइफ के मजे ले रहे होंगे। मस्ट बी एंजॉइंग एंड मस्ट बी हैविंग अ वेरी बिजी शेड्यूल एज वेल। तो आज फिर आपके सामने कुछ एक नई बात लेकर आ रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा पसंद आएगा। और उससे पहले मैं आप सबको एक जो सावन जो शुरू हो गया है कल से, उसकी शुभकामनाएं देता हूं एंड मेनी गुड विशेस टू यू। मे लॉर्ड शिवा शॉवर हिज बेस्ट ऑफ द ट्रेजर्स टू एवरीवन। तो 2-3 दिन से सोच रहा था कि आज तक हम जो भी बात करते आ रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज की वीजा रिक्वायरमेंट्स, अलग अलग कंट्रीज के बारे में ही आपसे बात कर रहा था। तो प्लान किया कि कुछ ना कुछ ऐसा आज किया जाए कि अल्टीमेटली जो आपकी डिजायर्स है किसी भी अच्छी कंट्री को, बड़ी कंट्री को चूज करने के लिए, तो उसका फर्स्ट जो फाउंडेशन फुटस्टेप है वो क्या होता। तो काफी देर से मन में विचार आ रहा था कि आज आपसे खुलकर बात की जाए। तो आज मेरा एक जो सबसे हॉट फेवरेट मेरा टॉपिक है आइल्स। समझे आप? हॉट फेवरेट टॉपिक क्यों कह रहा हूं, मैं भी आगे चल के आपसे बात करता हूं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स बीन एन ऑनर टू हैव यू ऑल ऑन माय चैनल व्हेन यू आर जस्ट गिविंग मी इमेंस सपोर्ट। I feel really motivated. It gives me a kind of a trigger that so many people are showering their compliments to me and they are patiently getting to the advice I give. So really, many thanks to everyone. So let us just start with the today's topic, IELTS. ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपको आज कुछ IELTS की कोई टिप्स एंड टेक्निक्स देने जा रहा हूँ, नहीं, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैं जनरली भी आपसे बात करता ही रहता हूँ। जो मैं क्लास में अपने लेक्चर्स देता हूँ, आप लोगों तक मेरी उस वीडियो को पहुंचाया जाता है तो आप उसको देखते हैं। तो बात कहां से शुरू होती है कि 2 तरीके के देखिए कंट्रीज हैं। वन, या यूं कहूं कि 2 तरीके के लोग हैं माइंडसेट वाले। कुछ स्टूडेंट्स आते हैं कि हमें तो सर बड़ी कंट्री में जाना है। तो बड़ी कंट्रीज मींस व्हाट? दे हैव गॉट ए लिस्ट ऑफ दोस कंट्रीज स्टार्टिंग फ्रॉम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, न्यूजीलैंड, जर्मनी। एक ये है कि सर हमें सिर्फ जाना ही जाना है। जी हाँ, हंसिए नहीं, मेरे पास इस 23 साल के करियर में, और आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा कि मेरा जो एसोसिएशन का सर्कल है हमारी इंडस्ट्री का, तो जनरली जब हम बात करते हैं तो कई स्टूडेंट्स के जो ओपिनियंस हमें मिलते हैं, सर मैं भेज दीजिए। भाई भेज कहाँ दीजिए सर, हमसे आइल्ट्स नहीं होता, हमारा गैप है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, एक थर्ड कैटेगरी भी, गैप भी है, जाना भी बड़ी कंट्री में है, जो पहले लिस्ट आपको दी। तो दोस्तों उसके लिए फिर फर्स्ट स्टेप होता क्या हो? नेचुरली जब हम अपनी पोर्टफोलियो को वे करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि भाई फर्स्ट इज द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वेदर इट्स आइल्ट्स और ऑफ कोर्स पीटी। लेकिन आइल्ट्स आपको पता है वेरी पॉपुलर वन, going for the last almost 25 years, and millions of the students have taken this test and they have proved their capability. They have taken their flights, they are well settled, and of course IELTS still rules. So तो फिर बात कोई टिप्स की नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन भी लोगों का एक सपना है, बड़ी कंट्री का सपना हमेशा ऊंचा होना चाहिए दोस्तों। Always dream high, because ultimately when your ambitions are on the, I would say, a high pedestal, only then you think about doing something worthwhile and you get clicked in that situation. तो आइल्ट्स की अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं, ओपिनियंस हैं लोगों के। बड़ा मुश्किल है जी, टेस्ट पास नहीं होता है जी। और जोक से पार्ट, मेरे इस इतने बड़े 23 साल के 24 साल के करियर में मैंने हजारों स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे हैं, सर हमारा पेपर जब भी फिल करेंगे ना तो अपना पटियाला पंजाब में ऐसे भरना, हरियाणा में नहीं, अंबाला में नहीं, कहीं और मत भेज देना। तो दोस्तों मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, और कई बार लोगों की मैंने ये मिसकंसेप्शन दूर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वहीं के वहीं बात रह जाती है। देखिए बेसिक कंसेप्ट क्या है,
IELTS is not something that we can just feed you with something crammed or with some kind of a fixed syllabi like we do have in +2 or our secondary classes, that our teacher gives us a guesswork that overnight you just go through that and tomorrow morning when you are into the actual test you might be getting the same kind of a thing and you click. No, it doesn't happen. IELTS एक प्रैक्टिस है, IELTS एक स्किल है। ये 4 मॉड्यूल्स, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इनको सब्जेक्ट्स ना लीजिए। एक 50% वाला बच्चा भी IELTS करता है और एक 90% वाला भी करता है। इसमें कोई ऐसी कटआउट लिस्ट नहीं है कि मुझे कहीं पे किसी प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन लेनी है। दीज आर द स्किल्स, मैं कई बार कह चुका हूं, और हर इंसान की जो स्किल होती है दूसरे से डिफरेंट होती है। माई एटीट्यूड एट दिस एज एंड स्टेज टू लर्न समथिंग इज क्वाइट डिफरेंट देन माई सन हु हैज recently passed out of the school. Or I would say a young guy of 18 or 20 years must be having high profile skills than an old aged person. So naturally, चाहे वो listening है, मेरी सुनने की कैपेसिटी, मेरी रीडिंग की स्किल्स, मेरी राइटिंग का जो भी अंदाज है वो सबसे डिफरेंस होगा। मेरी सोच, मेरी फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन, मेरे थॉट प्रोसेस एक फ्रेशली पास्ड जो ग्रेजुएट है उससे डिफरेंट होगा। तो IELTS तो हर कोई करता है, एक हाउसवाइफ भी IELTS लेती है जिन्होंने जनरल IELTS देना होता है। तो हम कैसे मान लें कि इसमें कोई बच्चा कम इंटेलिजेंट है और कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है? भाई सबका एक लेवल है, वो जो स्किल्स हैं वो आते आते ही आती हैं। लोगों को एक मिसकंसेप्शंस डाल दी गई कि अभी मेरे पास, मैं आपसे एक पर्सनल एक बात शेयर करना चाहता हूं। यू विल लिटरली feel quite surprising on that. I got a telephonic call a day back कि सर आप IELTS कराते हैं? मैं कहा क्यों नहीं करवाते हैं? सर 8 घंटे की क्लास लेंगे। तो मेरा एक जवाब था कि सर 8 घंटे की क्लास में मुझे बता दीजिए कि IELTS में करने के लिए क्या है। Even the schools or the colleges, they don't just take the classes for 8 hours at a stretch. Do they? They never. Because एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि 45 मिनट का एक लेक्चर है तो नेचुरली उस 45 मिनट में जो मेरे दिमाग में जाएगा जाएगा। वो तो एक सिलेबस है, मुझे पता है 365 डेज में मुझे इतना करना है और मुझे इतने मार्क्स के लेवल तक आना है ताकि मेरी एक एडमिशन अच्छे इंस्टीट्यूट में हो जाए। यहां पर 8 घंटे के लिए ऐसा क्या? यकीन मानिए जब मैंने IELTS स्टार्ट किया इससे 22 से 23 साल पहले, तो मैं सिर्फ 2 से 2.5 घंटे की क्लास लेता था। एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द ऑलमाइटी, एज आई टोल्ड यू इन माय लास्ट वीडियोस एज वेल, दैट वी वर द फर्स्ट टू make a mark of 9 bands 15 years back, and we just shattered this myth that only the people who are from the bigger cities or who are going to take the coaching in bigger cities, they can only score 9. We did it in Yamunanagar, and that is why मुझे लगा कि IELTS जो है दोस्तों वो एक सिलेबस नहीं है। ये जो भी आप बचपन में अपने प्राइमरी क्लासेस में करके आए हैं, यकीन मानिए आप अपने आप को उसमें वापस अपनी उस फिल्म में जाइए, उस पिक्चर में जाइए, आपको पता लगेगा कि जो भी हम रोजाना करते हैं, वट एवर द थिंग्स दैट वी परफॉर्म इन आवर डेली वॉक, दैट इज IELTS। वेदर इट्स अ लिसनिंग, व्हाट डू यू लिसन, दैट इज अ लिसनिंग। लिसनिंग इज अगेन अ गेस वर्क। अब मैं हैरान होता हूं, मैं अभी आपको एक टेस्ट पेपर दिखाने जा रहा हूं कि ये अपना एक टेस्ट है, बैटल अगेंस्ट यूथनेशिया। इट्स अ रीडिंग टेक्स्ट। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे पास अभी रिसेंटली लास्ट वीक में एक स्टूडेंट आए, सो शी केप्ट ऑन जस्ट फिनिशिंग द टास्क। शी स्पेंट ऑल द वे दोस 60 मिनट्स and at the end of the day ultimately what she said to me, my score is less than 20. I said what happened? कहते कि आंसर नहीं मिले। I had only one question to that lady, that student, कि आप मुझे जो ऊपर टाइटल लिखा है इसका मतलब बता देंगे? बैटल अगेंस्ट यूथनेशिया। She was blank. She could not reply because she was not knowing the meaning of it. What's the title actually? और यकीन मानिए
मैं अपने स्टूडेंट्स को आते सर फर्स्ट चैप्टर यही स्टार्ट करता हूं कि जिसने टाइटल इग्नोर कर दिया वो रीडिंग नहीं कर सकता, और जिसने टाइटल, उसका हेडिंग, उसका जो मेन, जो उसका आप कह सकते हो जो उसका नाम अगर मैं कहूं, अगर वो पढ़ लिया तो ऑलमोस्ट 25% गेस वर्क तो आपको वहीं से लग जाता है कि नीचे है क्या. सो यू डोंट हैव टू स्क्रॉल डाउन, यू डोंट हैव टू सर्च आउट दैट वेयर माय आंसर इज, वेयर इज द लोकेशन. एक जनरल एग्जांपल मैं देना चाहता हूं जो अपने स्टूडेंट्स को देता हूं, आप भी इस चीज को मानेंगे, हालांकि है एक मजाक की बात, बट यस दैट सर्व्स रियली गुड इनटू IELTS कोचिंग. मैं उन लोगों को भी एडवाइस करना चाहता हूं जिनके कोचिंग सेंटर्स हैं कि डू टीच योर स्टूडेंट्स नॉट टू रेक्टिफाई, नॉट टू क्रैम द थिंग्स, एंड डू टेक केयर ऑफ द टाइटल. अब एक सोचिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को एक चीज बार बार बोलता हूं कि आप लोग मान लीजिए एक फिल्म देखने गए, इट वॉज योर फेवरेट मूवी लास्ट संडे, तो क्या 15-20 मिनट फिल्म के बंद, जब फिल्म स्टार्ट होने के बाद आप साथ वाले से पूछते हो कि भाई फिल्म का नाम क्या है? वोंट यू लाफ? It's really making yourself, I would say, a laughing stock. You will make a mockery of it. कि भाई 200 रुपया पॉपकॉर्न भी खत्म कर दिया है और टिकट भी ले ली इतनी महंगी, और फिल्म का नाम आप पूछोगे नहीं. So why do you just want to know the title of the movie? Because ultimately it's a human tendency, it's a very strong tendency that by the name itself I can just weave my guesswork. I can form my imagination that what kind of a theme, what kind of the message this movie would have. Is it an action movie? Is it a family drama? Is it a romantic one? Is it a comedy one? So you really think about, you work on the name and you start making your own kind of the guesswork. और मजे की बात तो ये भी है, हम इतने स्मार्ट है अपनी इमेजिनेशन में, अपने गेस्ट वर्क में, कि फिल्म में अगर हम 10-15 मिनट लेट भी पहुंचते हैं, पार्किंग में हमें गाड़ी लगाने में थोड़ा टाइम लग गया, वी आर स्टिल वेरी रिलैक्स्ड, वी डोंट हैव एनी स्ट्रेस ऑन दैट आई हैव ऑलरेडी ब्लडी मिस्ड माय फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ द मूवी. बिकॉज जितना मर्जी, जितना चाहे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने उसमें एक सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश की हो, हम अपना अंदाजा लगा लेते हैं कि पहले क्या हुआ होगा, और बल्कि इतना भी कर लेते हैं कि अगला सीन क्या होगा. सो लिसनिंग और रीडिंग भी वही है. अगर हम उस नाम को, उस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ ले तो हमें आगे चलने के लिए खुद ही खुद गेस वर्क मिलता चला जाता है. एंड आई कीप ऑन जस्ट गेटिंग ऑन टू द थिंग, आई डोंट हैव टू रीड एंड स्क्रॉल द होल लैंग्वेज. सो मेरा एक आपको कहने का मतलब, मैसेज ये है, एक एडवाइस है कि अपनी IELTS के लिए सबसे पहले अपनी वोकेबलरी को अच्छा कीजिए. मेक योर वर्ड पावर सो स्ट्रॉन्ग. हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम बचपन से इस चीज को देखते नहीं. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन माय 5th क्लास एज अ चाइल्ड, आई यूज्ड टू मेक माय ओन डिक्शनरी. माय फादर लिटरली एडवाइज्ड मी, though I was not a product of any English school, but I still made it a point, because Tribune हमारे घर पे आती थी. So my father told me, do read and learn and remember 2 words daily. यकीन मानिए मैं आपसे भी वही एक बात करना चाहता हूं, 2 वर्ड रोज याद कर लीजिए. अगर एक भी रह गया तो मंथ के 30, साल के 360, 365 दिनों में 360 वर्ड दोस्तों याद कर लिए. मुझे बताइए ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो IELTS की लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग को ना कर पाए? यू विल बी द किंग. सो टेक माई एडवाइस और अपनी वोकेबलरी को, अपनी वर्ड पावर को करिए. इस चीजों की जो मिसकंसेप्शन है दूर करिए कि मेरा पेपर पंजाब में होगा, मेरा वहां होगा, या मैं यहां नहीं देना चाहता, मुझे ये चीज 8 घंटे पढ़नी है, 6 घंटे पढ़नी है. नो, नथिंग एट ऑल. बी वेरी स्मार्ट इन योर वर्किंग. IELTS में यकीन मानिए दोस्तों, 23 सालों के तजुर्बे से आपको कह रहा हूं, वी डोंट नीड द ब्रेनी स्टफ. यहां से नहीं, यहां से सोचिए. IELTS कभी आपको धोखा नहीं देगी. सो दैट वाज द थिंग टुडे. आई होप सो दैट यू विल एंजॉय एंड यू विल लिटरली वर्क ऑन इट. एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, डू टॉक टू मी, डू कॉल मी. और दोस्तों आज के इस खास एपिसोड को जरूर ध्यान से देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सकता है तो अपने प्यारे प्यारे अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा. थैंक यू वेरी मच फ्रॉम कैप्टन रोहित भारती, इंग्लिश वर्ल्ड. थैंक्स अ लॉट.